फिल्म स्पिरिट के बाद अब एक और फिल्म से दीपिका पादुकोण ने फेरा मुंह, एक्टिंग छोड़ने का किया फैसला। एयरपोर्ट पर अल्लू अर्जुन ने सीआईएसएफ ऑफिसर से की बहस, मास्क हटाने से किया इनकार। वॉर 2 में कियारा की बिकनी पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची। बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने बोले कड़वे बोल, जमकर सुनाई खरी खोटी। आमिर खान के भाई ने परिवार पर लगाए कमरे में कैद कर गलत दवा खिलाने के इल्जाम। परिवार ने बयान जारी करके तोड़ी चुप्पी। खबरों में आगे आपको बताएंगे। सिंगल होने पर छलका शमिता शेट्टी का दर्द। कपिल के शो पर बताया क्यों अभी तक है कुंवारी। 30 की उम्र में अब पत्नी और बच्चे चाहते हैं और ही बोले गे होना है मजेदार लेकिन परिवार है जरूरी। और आराध्या बच्चन ने की अजीबोगरीब हरकत, देखते ही बोले नेटिजन्स बेटी क्या पागल है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए इन खबरों को अब आपके सामने विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन दिनों दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म द इंटर्न को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिड डे अखबार की एक रिपोर्ट बताती है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म द इंटर्न में एक्टिंग ना करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन बनाया है। वो द इंटर्न फिल्म को अब प्रोड्यूस करेंगी। दीपिका अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शंस के तहत द इंटर्न फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी और अब वो अपने नए टैलेंट को मौका देना चाहती हैं, यानी वो एक्टिंग में बैक सीट ले रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से दीपिका पादुकोण के फैंस का दिल टूट गया है, क्योंकि इस फिल्म में दीपिका को एक्टिंग करते अब उनके फैंस नहीं देख पाएंगे। द इंटर्न, इस फिल्म में दीपिका की एक्टिंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हम आपको बता दें कि साल 2015 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी द इंटर्न इसी नाम से, और ये इसी का हिंदी रीमेक है। आपको मालूम है बॉलीवुड वाले असली फिल्में तो बनाते नहीं हैं, रीमेक बनाते हैं। ये जो असली फिल्म थी, ओरिजिनल फिल्म थी, जिसमें रॉबर्ट डिनेरो और एनी हैथवे थे। दीपिका ने साल 2021 में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आने वाले थे। द इंटर्न फिल्म में पहले दीपिका एनी हैथवे का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन अब वो इस फिल्म को केवल प्रोड्यूस करेंगी। पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद से अल्लू अर्जुन सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इस वीडियो में अल्लू अर्जुन से एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ जवान ने मास्क हटाने के लिए कहा। मास्क हटाने से पहले अल्लू अर्जुन ने सीआईएसएफ जवान से कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन को एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर कुछ देर के लिए रोका गया और चेहरे से मास्क और चश्मा उतारने को कहा गया। अल्लू अर्जुन पहले तो थोड़ा हिचकिचाए और ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस चल रही है। फिर आखिरकार उन्होंने अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा दिया। रेडिट पर इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स ने अल्लू अर्जुन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि अपना पूरा चेहरा तो दिखाओ यार, इतना अहंकार क्यों। दुख की बात है कि ये लोग कुछ प्रशंसकों के कारण खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और नियमों का पालन करने की परवाह नहीं करते। वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, सीआईएसएफ वाले को एक्टर से चेहरा दिखाने के लिए कहने का पूरा अधिकार था। एक तीसरे यूज़र ने लिखा, आम जनता उनका सम्मान करती है, उनकी पूजा करती है, बेशक ये सोचेंगे कि बाकी सब उनसे नीचे हैं। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, पुष्पा झुक गया। वहीं एक दूसरे ने लिखा, इधर तो झुकना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन के मौके पर फिल्म से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक खूब रौनक देखने को मिली। ये वीकेंड रक्षाबंधन था। कई सितारों ने अपने भाई बहनों संग राखी का जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोगों की कलाई इस बार सूनी रह गई। दिवंगत टीवी एक्ट्रेस और कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाऊ को अपना मुंह बोला भाई मानती थीं। उनकी मौत के बाद इस बार भाऊ का रक्षाबंधन फीका रहा। ऐसे मौके पर उन्होंने अपनी बहन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर करके अपना दर्द बयां किया। हिंदुस्तानी भाऊ और शेफाली के बीच भाई बहन का रिश्ता बिग बॉस 13 में बना था। शो से बाहर आने के बाद हर साल रक्षाबंधन पर शेफाली उनकी कलाई पर राखी बांधती थीं, लेकिन 27 जून को शेफाली के निधन के बाद से सब कुछ बदल गया।
रक्षाबंधन के दिन हिंदुस्तानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया। इसमें वो और शेफाली एक साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं बेटा, आज मैंने खुद तेरे नाम की राखी बांध ली, मिस यू। इस पोस्ट ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया। कई लोग कमेंट सेक्शन में मिस यू शेफाली लिखकर उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और साउथ के हीरो जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन सिनेमाघरों में आने से पहले अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से पहले कैंची चला दी है और फिल्म में कुछ बदलाव करवाए हैं। हालांकि फिल्म को सर्टिफिकेट तो मिल गया है। असल में इस पूरी फिल्म को जांचने के बाद कुछ सीन्स के ऑडियो और कुछ सीन्स के विजुअल्स बदलने के लिए कहा गया। फिल्म में 6 अलग अलग जगहों पर ऑडियो विजुअल कहीं पर कुछ म्यूट कराया है, कहीं पर कुछ हटवाया है और इसी के साथ एक अश्लील संवाद है जिसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसके अलावा विवादास्पद संवाद के लगभग 1 मिनट बाद आए 2 सेकंड के अश्लील सीन को भी पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया गया है। सीबीएफसी की टीम ने इसकी जो ड्यूरेशन थी सीन की उसको 50% कम करने को कहा, यानी लगभग 9 सेकंड की कटौती करवाई है। ये सीन फिल्म में कियारा आडवाणी के बिकनी सीन से लिए गए हैं। इन सब के बाद बोर्ड ने वॉर 2 को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है, यानी 16 साल से ऊपर के लोग इसे देख पाएंगे। वॉर 2 फिल्म जो है वो 2 घंटा 59 मिनट की है और अब ये फिल्म जो है सिर्फ 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही देख पाएंगे। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स, द ताशकंद फाइल्स और द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए आपको मालूम ही है जाने जाते हैं। वो अक्सर ही बॉलीवुड में होने वाली अनदेखियों को लेकर अपनी बातें खुलकर सामने रखते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में स्टार किड्स की बढ़ती तादाद और एक के बाद एक उनकी फिल्मों के बारे में खुलकर बात की है और उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में अब नए टैलेंट की कमी आ चुकी है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं की कमी आ गई है, स्टार किड्स पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है और राइटर्स की अनदेखी को लेकर भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बंद दरवाज़ों वाला माहौल नए टैलेंट को आने ही नहीं देता और इससे फिल्मों का क्रिएटिव लेवल लगातार गिर रहा है। आज के समय में आम इंसान के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वो आज के समय में बिना अंग्रेजी बोले और बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के आते तो शायद किसी स्टूडियो का दरवाज़ा भी क्रॉस नहीं कर पाते। उनका कहना है कि इंडस्ट्री का माहौल अब पहले जैसा खुला नहीं रहा। साथ ही उन्होंने आजकल के ऑडिशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए, जहां एक्टिंग टैलेंट से ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। विवेक ने कहा कि ऐसे में कानपुर, झांसी या विशाखापत्तनम जैसे शहरों से आने वाले कलाकारों के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब स्टार किड्स इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंसर स्टार बनने का सपना देखते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने राइटर्स की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब राइटर्स की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आमिर खान के भाई फैजल खान ने दावा किया है कि कुछ साल पहले आमिर खान ने उन्हें मुंबई स्थित अपने घर में 1 साल से ज़्यादा समय तक बंद करके रखा था। पत्रकारों से बात करते हुए फैजल ने बताया कि उनके परिवार का कहना था कि उन्हें सिजोफ्रेनिया है, वो एक पागल इंसान हैं और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए फैजल ने यह भी बताया कि 1 साल बाद क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है फैजल खान का, इसके बारे में इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। फैजल ने बताया कि उस समय उन्हें लगा था कि वो किसी जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है और मैं एक पागल व्यक्ति हूँ, मैं समाज को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। ये सब बातें हो रही थी। मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं कैसे इस चक्रव्यूह से निकलूँ। मैं इसमें फंस गया था क्योंकि सारी फैमिली मेरे खिलाफ जा रही थी। फैजल का ये बयान जब वायरल होने लगा तो आमिर खान के परिवार ने इस मामले पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया और उस बयान में आमिर खान के अलावा बाकी के जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके नाम भी लिखे गए हैं कि ये बयान सबकी तरफ से
जारी किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट में कहा गया कि हम फैजल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, बहन निखत हेगड़े और भाई आमिर के बारे में कही गई दुख देने वाली और गलत बातें सुनकर बहुत परेशान हैं। हम मीडिया से गुजारिश करते हैं कि वो संवेदनशीलता दिखाएं और एक निजी मामले को सनसनीखेज खबर में न बदलें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए यह खबर किसी खुशी से कम नहीं है कि अब इस बात का मैसेज और स्ट्रांग हो चुका है कि जल्द ही शो में लंबे समय से एब्सेंट चल रही दयाबेन यानी कि दिशा वखानी की वापसी हो सकती है। खुद मेकर जो है इस शो के असित मोदी, वो राखी के मौके पर उनके घर में नजर आए और उन्होंने दयाबेन से राखी बंधवाई। इस बात की जानकारी खुद असित मोदी ने वीडियो के जरिए दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि असित मोदी दयाबेन के घर गए हैं। वहां दिशा के अलावा उनका परिवार भी मौजूद है। इस दौरान दिशा उन्हें तिलक लगाती हैं और पूजा की थाली से आरती उतारती हैं, हाथ में राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इस दौरान असित भी दयाबेन को मिठाई खिलाते हैं, यानी रियल लाइफ दयाबेन को मिठाई खिलाते हैं और दोनों एक दूसरे के पैर भी छूते हैं। असित मोदी ने इस मुलाकात और त्यौहार के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है, खून का नहीं दिल का नाता होता है। सिर्फ हमारी दया भाभी नहीं बल्कि मेरी बहन है। सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। इस राखी पर वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ। ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे। दयाबेन यानी कि दिशा वकानी ने शादी के बाद, आप जानती हैं, 2017 में बेटी को जन्म दिया था और उसी दौरान वो इस शो से अलग हो गई थी। उसके बाद शो में आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। हर मौके पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दर्शक उन्हें न सिर्फ मिस करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। कई बार खबरें आईं कि दिशा जल्द ही शो में वापसी करेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। द ग्रेट इंडियन कपल शो पर इस बार राखी स्पेशल रहा। ऐसे में इस एपिसोड के गेस्ट हुमा कुरैशी अपने भाई साकिब सलीम और शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता के साथ आईं। चारों ने मिलकर कपिल के साथ जमकर मस्ती की। इसी बीच कपिल ने 47 की उम्र में शमिता के कुंवारे होने को लेकर भी सवाल किया, जिस पर स्मिता का दर्द छलक आया। दरअसल कपिल ने शमिता से पूछा कि क्या अभी घर वाले उन पर शादी का दबाव डालते हैं, तो शमिता ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होता, वो टाइम चला गया, अब तो मम्मी ने भी बोलना छोड़ दिया है। तभी शिल्पा कहती हैं कि हम तो इसे बोल बोल कर थक गए हैं, हम इसे डेटिंग ऐप यूज़ करने को बोलते हैं लेकिन ये सुनती ही नहीं है। इसके बाद शमिता कहती हैं कि आज के टाइम में सच्चा प्यार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब सच्चा प्यार होता ही नहीं है, इसीलिए मैं तो अब सिंगल ही रहना पसंद करती हूँ। हालांकि शो में शिल्पा ने कहा कि वो अभी भी शमिता के लिए लड़के ढूंढ रही हैं और चाहती हैं कि वो शादी करके सेटल हो जाए। खैर, आपको बता दें कि आखिरी बार शमिता का नाम तलाकशुदा एक्टर राकेश बापट के साथ जुड़ा था। दोनों की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी। शो खत्म होने के बाद दोनों कुछ वक्त तक रिश्ते में भी रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। अरहान अवतरमणी यानी ओरी को बॉलीवुड की पार्टीज में बड़े बड़े स्टार्स के साथ अक्सर देखा जाता है। ओरी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वहाँ कई बार फनी वीडियोस में वो अपने फैंस के साथ दिख जाते हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो के ऊपर ओरी ने एक कैप्शन भी दिया है, जिसे पढ़कर कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ हंस रहे हैं। ओरी ने लिखा, थैंक यू ऑल, गे होना बहुत मज़ेदार था, लेकिन अब मैं 30 साल का हो गया हूं और अब पत्नी और बच्चे का समय आ गया है। उनके इस वीडियो पर कई सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है। भूमि पेडनेकर ने लिखा, मेरे पास एक परफेक्ट मैच है। एक यूज़र ने लिखा, ओरी का स्वयंवर। एक ने लिखा, आपके बच्चे भी आपकी तरह ही क्यूट होंगे। दोस्तों, बच्चन परिवार अक्सर लाइमलाइट में बना रहता है। पिछले साल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की खूब अफवाहें उड़ी थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक हो गया है। हालांकि अब इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक को कई बार उसके बाद साथ में देखा गया और कई ऐसे मौके आए जहां पर पूरा परिवार साथ में दिखा तो उन लोगों के मुंह पर ताला लग गया जो इनके अलगाव की बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी अक्सर तस्वीरें शेयर होती रहती हैं और तलाक की अफवाह उड़ाने वालों की बोलती बंद हो जाती है। इसी बीच लंबे समय बाद एक बार फिर अभिषेक बच्चन को उनकी फैमिली के साथ देखा गया। वहीं हमेशा की तरह आराध्या बच्चन को देखकर लोग उन्हें ट्रोल करने में जुट गए। अभिषेक बच्चन का पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन के साथ का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। तीनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वायरल वीडियो में आराध्या बच्चन जो हैं वो ऐश्वर्या का हाथ छोड़कर बच्चों जैसा बर्ताव कर रही हैं, जिस पर एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐश्वर्या की लड़की को ये क्या हो गया है। तो आप जानते ही हैं कि बच्चे जब माँ बाप के साथ होते हैं तो और बच्चे हो जाते हैं। तो ऐश्वर्या की हरकतें कुछ ऐसा ही दिख रही हैं और जो
यूज़र्स हैं वो उनकी ऐसी हरकतों पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उनके बारे में ये भी लिखा कि वो मेंटल हैं क्या, इस तरह के तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि लोगों को अक्सर नेगेटिव बातें सोशल मीडिया पर लिखने में काफ़ी आनंद आता है। अगर रिश्ते के टूटने की बात हो तो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अब क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या साथ में दिख रहे हैं और साथ में उनकी बेटी आराध्या खुश दिख रही है, तो लोगों ने इस तरह के तमाम कमेंट किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।